सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा का समर्थन मिला है। उन्होंने भारत और ब्राजील को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने की मजबूत पैरोकारी की है और जोर दिया है कि इन देशों को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। उधर तुर्की ने भी 5 मौजूदा सदस्यों समेत 5 अस्थायी सदस्यों को स्थायी करने का पक्ष लिया है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने कहा कि सुरक्षा परिषद की अवधारणा पुराने ढांचे में सही हो सकती है, लेकिन अब वो दुनिया अस्तित्व में नहीं है। अब भारत और ब्राजील एक बड़े देश और लोकतंत्र के रूप में दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारत और ब्राजील जैसे देशों के स्थायी सदस्य बनने का बचाव करते हुए वित्तीय संस्थानों के सुधार का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था समानता और न्याय के साथ सतत विकास के वित्त पोषण में सक्षम नहीं है, क्योंकि गरीब देशों की तुलना में अमीर देशों को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने भी यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि यदि भारत यूएनएससी का पूर्ण सदस्य बनता है तो तुर्की को इस पर गर्व होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सभी देशों को परिषद के लिए काम करना चाहिए। दुनिया 5 देशों से भी विशाल है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि दुनिया 5 स्थायी सदस्यों से भी काफ़ी बड़ी और विशाल है। ऐसे में भारत को स्थायी सदस्यता तो मिलनी ही चाहिए। कुल 20 सदस्य बारी बारी से भी यूएनएससी में अपना प्रभाव जारी रख सकते हैं। अब आपको बता दें कि कश्मीर का मुद्दा भी लेकिन एर्दोआन ने उठाया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय 78वें सत्र में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान में संवाद और सहयोग के जरिए कश्मीर में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की स्थापना कर दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि का रास्ता खुल सकता है। तुर्की इस दिशा में उठाए गए कदमों का समर्थन करना जारी रखेगा। एर्दोआन ने कुछ हफ्ते पहले नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। अब आपको बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का सबसे बड़ा मंच माना जाता है और सुरक्षा परिषद पर विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व रहता है। समय समय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में परिवर्तन भी होता रहता है। हाल ही में भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत साल 2021-22 के बीच सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जो हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे, जिसे साल 1965 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया था। खास बात यह है कि इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का पावर होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शक्ति संतुलन को प्रदर्शन करती है। विश्व के जितने भी देश हैं वो भारत का इसे लेकर समर्थन करते रहे हैं। सिर्फ अगर किसी देश को इस पे आपत्ति है तो वो है चीन, जो अपनी वीटो इसमें लगाता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।